अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। तो हम लोगों ने देखा एपिसोड 30 बहुत ही इंटरेस्टिंग था और काफ़ी कुछ इसमें अब नज़र आना शुरू हो गया है। बहुत से लोगों को सवाल थे, उन सब के जवाब उसमें थोड़े से फील होना स्टार्ट हो गए। हम उनके बारे में बात करेंगे। एपिसोड 31 का जो प्रोमो आया है उसका मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस ड्रामे में एक्चुअली में किसके साथ इतनी ज़्यादा ज्यादती हो गई यार। हमजा हाला को लेके जाता है कब्रिस्तान। जाहिर सी बात है, अब हाला ने कब्रिस्तान अपनी दादी को मिलने जाना था और हमजा ने भी मिलना था और वही बात आके वहाँ पे वो रो कर बोल रही होती है कि अब मेरा कोई भी नहीं रहा। लेकिन हमसे की सारी बातें सुनता है, बट फिर उसको ख्यालात आते हैं कि जो कुछ मैंने देखा वो क्या था और ये क्या है जो मैं अभी देख रहा हूँ। तो वो कंफ्यूज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। दूसरी तरफ खुरम को किसने कहा था कंधे पे हाथ रख कर उसको अफसोस का इजहार करे। भाई तुम अफसोस का इजहार दूर परे रह कर भी कर सकते हो। मुझे खुरम की नहीं समझ आती, ये चाहता क्या है। एक ना ये खुरम बंदे की ना मुझे पॉइंट की समझ नहीं आती है। फिर और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि अब हमजा कह रहे कि हाला तुमने इसकी साइड ली, जो कि हमजा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा और हमजा और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो हाला बोलती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया कि तुम कोई गलत कदम ना उठा लो। लेकिन फिर वही बात, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और फिर दूसरा सीन क्रिएट हो गया जो ताई ने करवाया था वो अलग, अब खुरम ने एक और बोंगी मार दी। तो इन सब के बीच में काफ़ी ज़्यादा हाला फंस चुकी है और खुरम को अब इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मेरी वजह से फंस चुकी है। समीन को भी पता चल गया है और वो बोलती है कि हर बार हाला ही क्यों, जो कि मेरे अंदर कबाब में हड्डी बन जाती है। कभी हमजा तो फिर अब खुरम, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको दिखाया है इस तरह सैड अपसेट। तो ऑब्वियसली यार बनता भी है, क्योंकि स्टोरी कुछ इस तरह से आ गई है जो कि आनी बनती थी, अब आनी ही थी सच्चाई तो सबके सामने। तो जो ताई जान है ना हालांकि वो तो 100% लगा के टक्कर का मुकाबला कर रही हैं बेचारी हाला के साथ, और हम सबको बेचारी हाला ही लग रही है। और इस सीन में मुझे बेचारी समीन भी लगी है कि यार उसके साथ ज्यादती हो गई है। हाला की वजह से दूसरी बार वो हर्ट हो गई है, लेकिन इस बार जब वो हर्ट हुई है तो खुरम वाकई में उसको मनाने ताई जान है वो बनाकर डाल दिया मेरे गले में, नहीं रखेगा मेरा बेटा इसे। कहावत नहीं दिमाग में आ रही, तो वो वाला जोर लगा करना वो बस लगी नहीं है कि किसी तरह से समीर की हमेशा के लिए कट जाए, सीन ही कट जाए और हमजा और हाला का भी सीन ही कट जाए। हमजा तो कहता है कि यहाँ से हाला कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अब जो हमजा की मामा हैं और बाबा हैं वो चाहते हैं कि ये चली जाए यहाँ से, और जो हाला की ताई हैं यानी कि हमजा की मामा वो पूरा जो है जोर लगा रही है कि चली जाए अपनी बहन के साथ और अपने बाबा के साथ। और वही हुआ, इसकी बहन ने बोला कि हम हाला को अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाबा भी इस वक्त उसको सपोर्ट कर रहे हैं हाला को, क्योंकि दादी की आखिरी वसीयत उसके बाबा को यही थी कि हाला का ध्यान रखना। हाला बेकसूर थी, वो अपनी पूरी बातें नहीं कर सकी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उन्होंने जितनी बातें की थी उसके बाद अब हाला के बाबा को ये फील होना स्टार्ट हो गया है। वो कहते हैं कि वो यहाँ मुफ्त में नहीं रह रही थी, मतलब वो इनडायरेक्टली सुना रहा था कि ये सब कुछ जो है मैंने हाला की वजह से करके दिया था आप लोगों को, और आप लोगों ने उसकी सही देखभाल नहीं की। अब आहिस्ता आहिस्ता हाला के बाबा को सब कुछ पता चलेगा, लेकिन देखना ये है कि हाला चली जाएगी। यहाँ तक बात तो आ गई है कि हाला को हम लेकर जाएंगे, अब ये देखना है कि क्या वाकई में लेकर जाएंगे। खुरम का अब दिखाया जा रहा है कि खुरम अब बना रहे समीन को और बताना चाह रहा है। हो सकता है कि समीन खुरम की बात सुन ले और पता चल जाए कि हाला भी बेकसूर है और खुरम भी बेकसूर है। ठीक है, माजी में जो गलतियां हुई थी उनको अब दोनों पछता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वैसे भी कोई उन्होंने इश्क वगैरह की बातें तो की नहीं थी, प्यार मोहब्बतों की बातें तो नहीं की थी। जो किया था वो बस नॉर्मल सा था। एक वो कहते हैं कि किसी को सुनने वाला चाहिए होता है, और जब उसको मिल जाता है तो उसे उसके साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। और वो कहता है कि चलो अभी मुझे संभाल ले, अगर संभाल सकता है तो नहीं हो सका वो सब कुछ। और वो पहले अजीब सा इंसान बनाया हुआ था, अच्छा नहीं बनाया था, लेकिन अगर वो वाकई में अब अच्छा हो गया तो अब उसका काम बनता है कि वो समीन को सब कुछ बताए और ये गलतफहमी दूर करे। सेकंड पॉइंट ये बड़ा अच्छा लगा है मुझे वैसे, अगर देखा जाए तो हालांकि सिस्टर जो है उसको सपोर्ट कर रही है, उसके बाबा भी अब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो कहती है कि कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए, बाहर वाले लोगों को बाहर वाले लोग ही बन के रहना चाहिए, वाइफ हस्बैंड के बीच में नहीं आना चाहिए। अच्छी बातें की हैं वैसे उसने। अब इसी बहाने जब ताई ने हाथ उठाया है तो अब हालांकि बाबा को ये तो यकीन होना शुरू हो गया होगा कि मेरी बेटी हाला के साथ बहुत सारे जुल्म हुए हैं। दूसरा ये जो खुरम का सीन है ना, कंधे पे हाथ रख के तसल्लियां देना, ये मेरी समझ से बाहर है। वैसे यार कोई भी नहीं ऐसे करता, लड़की के कंधे पे हाथ रखकर उसको तसल्लियां दे रहा है यार। वैसे कमाल का इंसान दिखाया है,
दूर भी रहकर ये सीन क्रिएट किया जा सकता था, कंधे में हाथ रखकर तसल्लियाँ देना ज़रूरी नहीं था। असल जुल्म जो मुझे लगता है ना वो इस रूमी पे हो गया यार, बिल्कुल सही बात है। मैंने जब इसका ये सीन देखा था ना तो मैंने बोला कि यार बिल्कुल ठीक बोल रही है कि वाकई में इसकी तरफ किसने ध्यान दिया है। पूरे ड्रामे में हमें ये याद ही नहीं आती है, और जब याद आती है वो तब आती है जब इसका कोई सीन आता था, और वो भी इतना अजीब सा सीन आता था कि इसको कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है घर में। मतलब कि ये उन बच्चों के लिए बताया गया कि यार पेरेंट्स को अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, दूसरों के लाइफ में और उनके बच्चों के बीच की जिंदगियों में नहीं घुस के रहना चाहिए, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटी को देखना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। फिर एक तो रूमी काफी चालाक भी दिखाई गई है और काफी बेवकूफ भी, और जब चालाक और बेवकूफ का कॉम्बो हो जाता है ये बड़ा ही डेंजरस कॉम्बो हो जाता है। और वही इधर भी दिखाया है, काफी ज्यादा इसने हाला को मारे भी पिटवाई है, डांटे भी पिटवाई है, और अब खुद भी इसकी लाइफ जो है काफी ज्यादा डेंजरस नजर आ रही है कि डेंजरस तरफ जा रही है, और किसी को कोई खबर ही नहीं है कि उनकी घर की बेटी क्या कर रही है। वो हाला पे इल्जाम लगा रहे हैं कि बदकिरदार है वो जो ताई है, और उसको जो पता चलेगा उसकी बेटी ने कोई कारनामा कर दिया है या फिर लड़की से जाकर मिलती है, बातें करती है, वट जो भी दिखाएंगे ये राइटर पर डिपेंड करता है। तो फिर भी जब कोई इस तरह का काम इसकी बेटी करेगी तब इसको शायद एहसास होगा, यही होगा, ऑब्वियसली यही होगा कि मैं उसको बदकिरदार के इल्ज़ाम देती थी, मेरी ही बेटी ने असल में ही कुछ ऐसा कर दिया है कि अब मैं कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही। खुरम को भी दूर कर दिया है ज़मीन से, और हमज़ा को भी दूर कर दिया है हाला से, और यहाँ पर दिखाया ये जा रहा है कि हाला कोशिश तो कर रही है कि हमज़ा मेरे साथ रहे जितना हो सकता है, और मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करूँ, मुझे वो बोलने का मौका दे और मेरी बात पर यकीन भी करे। खुरम अपनी पूरी जी जान से लगाकर कोशिश करे कि समीन मेरी बात को सुने, क्योंकि समीन सुनेगी तो स्टोरी आधी ठीक हो जाएगी, लेकिन समीन का उसकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। अब देखना यह है कि समीन सुनती है कि नहीं सुनती है, और फिर ये भी देखना है कि खुरम को अपनी कज़न की मदद लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, खुद ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये 2 सवाल अभी भी बाकी हैं। इस वीडियो में इसके बारे में एपिसोड 31 और 32 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये कहाँ तक जा सकता है एपिसोड 32, आने वाले एपिसोड्स कहाँ तक जा सकती हैं, क्या क्या रंग ला सकती हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें। आई होप आप लोगों को मेरा रिव्यू, ये कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है, AR हिजरे पर लगता है, आप सब उसको देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।